गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 9 ममता के बारे में समझेंगे। तो इस लेसन का लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/8089 को हुआ था। 31/8089 में वाराणसी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है यानी कि मुख्य नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन यानी कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 41/90/37 को हुआ। उसका निधन यानी कि उसकी मृत्यु हुई। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखे हुए कहानी में नायिका ममता है। ममता नाम की स्त्री। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों के ममता लौटा देती है। किंतु पिता द्वारा वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा यहाँ लिखा है कि वे ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। उसके पिता वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। उसका जो भविष्य है उसकी रक्षा हो ऐसी कोशिश करते, ऐसा प्रयत्न करते उसके पिता। किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण यानी कि सोने के उपहारों को ममता लौटा देती है वापस उसके पिताजी को। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। ममता की बात नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। हम अगला पेज अगले दिन समझेंगे।